हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे सीड ड्रिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। करीबन 1 से 2 न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे जो हमने कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारा ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड व्हाइल कैलिब्रेटिंग अ सीड ड्रिल, कैलकुलेट द सीड रेट पर हेक्टेयर। ठीक है। देखो आपके पास जो भी कैलिब्रेशन का जो रिजल्ट है वहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, सीड रेट कैलकुलेट करना है पर हेक्टेयर। ठीक है ना। तो जनरली जो सीड रेट होता है वो केजी पर हेक्टेयर में ही होता है। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया है कि फॉलोइंग डेटा आर गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट सीड रेट। ठीक है। तो क्या क्या गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहला गिवन है कि आपका नंबर ऑफ फरोज। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ फरोज कितना है, 10 फरो। ठीक। स्पेसिंग बिटवीन फरोज है आपका 20 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ ड्राई व्हील का मतलब वही है जो ग्राउंड व्हील होता है ना, जो हम लोग सीड ड्रिल जो देखे थे। तो सीड ड्रिल के जो फ्रंट साइड में जो एक व्हील था, ठीक है ना, जो व्हील था वो क्या है आपका ग्राउंड व्हील को ही अपन क्या बोलते हैं, ड्राई व्हील बोलते हैं। तो उसका डायमीटर गिवन है आपका कितना, 1.5 मीटर। ठीक। स्पीड दिया हुआ है ट्रैक्टर का 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ट्रैक्टर की स्पीड एक्चुअली में जो ग्राउंड व्हील को जो रोटेट करते हैं हम लोग उसका स्पीड है। ठीक है। 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। और उसके बाद सीड कलेक्टेड लिखाया है कि अगर सीड कितना कलेक्ट हो रहा है आपका 20 kg। ठीक है। 500 रिवॉल्यूशन है वो और सीड कलेक्ट हो रहा है वो कितना है आपका 20 kg। ठीक। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में जो सारे डेटा गिवन है उसको हम लोग बेस मान के आगे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना क्या निकाल लेते हैं, उसका जो सीड ड्रिल का इफेक्टिव विड्थ है। तो इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है जैसे कि नंबर ऑफ फरो ओपनर इनटू स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर। जैसे कि मान लो कि जाइए आपका सीड ड्रिल है तो इसमें जो फरोस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो फरोस रहते हैं। तो नंबर ऑफ फरो ओपनर यहाँ पर टोटल कितना गिवन है क्वेश्चन में आपका 10। ठीक है। और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। मतलब ये 2 फरो ओपनर के बीच का डिस्टेंस है ये क्या आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 10 × 20 करेंगे तो अपने को टोटल इफेक्टिव विड्थ ऑफ सीड ड्रिल ये मिल जाएगा। ठीक है। कितना आपका 2 मीटर। ठीक। ये चीज क्लियर है। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, उसका इफेक्टिव विड्थ जो सीड ड्रिल का जब वो फील्ड में ऑपरेट होगा तो एक्चुअल में वो कितना विड्थ कवर करेगा। एक चीज क्लियर हो गई। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राई व्हील। ठीक है। जो हमारा ग्राउंड व्हील है उसका सर्कमफेरेंस कितना है, मतलब उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। ठीक। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 2πr या फिर π × d। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, देखो π × d इसका फॉर्मूला होता है निकालने का π × d। ठीक है। अब डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है कितना 1.5 मीटर। ये देखो ये थर्ड नंबर का डायमीटर ऑफ ड्राई व्हील इज 1.5 मीटर। तो आप π × d करोगे तो यहां से आपका क्या मिल जाएगा, आपको जो सर्कमफेरेंस है ड्राई व्हील का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पर ये चीज समझने वाला है, इसको ध्यान से देखना आप लोग एक बार। अब जैसे कि एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, मान लो कि जाए ये आपका क्या है, आपका ड्राई व्हील है। ठीक है। अब इसका जो भी पेरीमीटर है ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ से अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एक राउंड मार के क्या होगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है। तो देखो अब जितना इसका पेरीमीटर है, ठीक है, तो अगर ये एक बार रिवॉल्यूट होता है, मतलब एक रिवॉल्यूशन होके यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है। ये वाले पोजीशन पे आया, इनिशियल पोजीशन पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही होगा ना। मतलब जो आपका ग्राउंड व्हील है उसका जो पेरीमीटर है वो एक रिवॉल्यूशन मतलब एक बार रिवॉल्यूट होगा तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका पेरीमीटर है। ठीक है। यहाँ से ऐसे लुढ़कना करके ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे राउंड राउंड होते हुए यहाँ पर वापिस इसी पोजीशन में आएगा। तो जितना ही इसका पेरीमीटर है उतना ही क्या होगा, इसका ये लेंथ कवर करेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेंथ कवर कर रहा है उसका पेरीमीटर और जो इफेक्टिव विड्थ है। ठीक है। मतलब ये आपका अगर फील्ड है, ये आपका फील्ड है मान लो कि जाए, तो अगर इतना विड्थ लेके चल रहा है वो, ठीक, इतना विड्थ एक बार में लेके चल रहा है। हालांकि विड्थ हमने 2 में मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम लोग 2 मीटर इसका इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट किए हैं। तो ये इसका अगर इफेक्टिव विड्थ है और इतना लेंथ ये कवर करेगा। ठीक है। जितना इसका पेरीमीटर है, मान लो कि जब 1 रिवॉल्यूशन में यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो लेंथ इंटू विड्थ करने से अपने क्या मिल जाता है, एरिया मिलता है ना, ठीक है। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, वही चीज यहाँ पर निकाला गया है कि जब आपका ग्राउंड व्हील 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, उसमें 1 रिवोल्यूशन अगर हो रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो जो उसका पेरीमीटर है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो आपका जो सीड ड्रिल है उसका जो इफेक्टिव विड्थ है, आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 रिवोल्यूशन का हो गया। अब जैसे कि आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ है आपका 500, तो अगर 1 रिवोल्यूशन में ये इतना एरिया कवर कर रहा है तो यहाँ पर निकालेंगे अपन कि 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली 500 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई किया हो यहाँ पर इससे, तो आपका एक एरिया निकला है कितना, 4712.3 मीटर स्क्वायर। अब ये किस चीज का वैल्यू है आपका कि 500 रिवोल्यूशन हो रहा है आपका ग्राउंड व्हील में, तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो 500 रिवोल्यूशन मान लो जैसे कि ये आपका ये हो गया आपका फील्ड, ठीक है। तो 500 रिवोल्यूशन में आपका ये 4712.3 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है, लगभग मान लो जाए यहाँ पर इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया ये कवर कर लिया, ठीक। और ये आपका कंप्लीट जो फील्ड है वो कितना है, 1 हेक्टेयर का। सीड रेट को केजी पर हेक्टेयर में निकालते हैं तो ये मान लो 1 हेक्टेयर का है। अब देखो यहाँ पर ये चीज हो रहा है कि क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, स्पीड कितना है आपका 500 रिवोल्यूशन, तो वहां पर सीड कलेक्टेड कितना होगा आपका 20 केजी। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, ये और एरिया में जितना एरिया आपका कवर हुआ है यहाँ पर कितना केजी सीड सोविंग, मतलब कितना केजी सीड सोविंग हुआ है आपका 20 केजी। तो एक आपने स्कूल टाइम में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि मतलब जैसे कि स्कूल टाइम में जो हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें क्या होता है कि देखो आपका 4712 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने में कितना सीड लगा आपका 20 केजी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल से हो जाएगा आपका 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका ये 4712, ठीक है, ये 4712.3, तो ये हो गया। अब जैसे कि आप ये 1 मीटर स्क्वायर के निकल गया। अब जनरली आपको पता ही है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। जब आप 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जनरली ये वाला जो वैल्यू है, जब आपका 1 मीटर स्क्वायर का आपको पता चल गया इतना, तो आप जब 10,000 मीटर स्क्वायर से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ओवरऑल मिल जाएगा कि 1 हेक्टेयर लैंड में आपका कितना सीड शो होगा। मतलब ये जो इंटायर लैंड 1 हेक्टेयर है, इसको कंप्लीट कवर करने में कितना सीड लगेगा आपका 42.44 केजी। ये वाला गिवन डेटा है, ठीक है ना। ये इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सीड रेट कितना निकल रहा है 42 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन हो गया। बाकी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना। जैसे कि फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन इसमें गिवन डेटा आपका नंबर ऑफ फरोज 10 है, स्पेसिंग बिटवीन फरोज 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ड्राई व्हील 1.5 मीटर, स्पीड दिया है ये 500 रिवॉल्यूशन और सीड कलेक्टेड दिया है आपका 20 केजी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फरो ओपनर इनटू स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर। तो यहाँ से ये आपका 10 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो इसको जब अपन किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ ड्राई व्हील निकाल रहे हैं, जो सामने जो ग्राउंड व्हील होता है उसका डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वहां से उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। फिर एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तो एरिया किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, लेंथ इंटू विड्थ करते हैं तो एरिया निकलता है। तो आपको सीड ड्रिल का इफेक्टिव विड्थ अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और तो जो भी उसका पेरीमीटर होगा ग्राउंड व्हील का, तो एक रिवॉल्यूशन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना जितना उसका पेरीमीटर है, तो वहां से एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। अब 500 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने कितना एरिया आ गया 7412.3 मीटर स्क्वायर। देन वापिस से क्वेश्चन में गिवन है कि इतना कवर करने में अपना कितना सीड कलेक्ट हुआ है 20 केजी। तो सीड ड्रॉप्ड इन इतना मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 20 केजी। तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर करोगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, और वापिस से आपको 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है करके पता है। तो अगर 10,000 मीटर स्क्वायर से मतलब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या एक्चुअल में सीड रेट क्या है निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्लूटेड फीड सीड ड्रिल हैज 8 फरो ओपनर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फरो ओपनर कितना बोल रहा है, 8 ओपनर्स ऑफ सिंगल डिस्क टाइप, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ फरो ओपनर कितना है, 8 फरो ओपनर है, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, द फरो ओपनर्स आर स्पेस्ड 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक को आपको दे दिया नंबर ऑफ फरो ओपनर दे दिया और एक स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर। तो यहाँ से जनरली आपका क्या विड्थ इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अपार्ट एंड द मेन ड्राइव व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर। मेन ड्राइव व्हील मतलब जो आपका जो ग्राउंड व्हील है उसका डायमीटर गिवन है कितना, 120 सेंटीमीटर। अब यहां पर ये बोल रहा है हाउ मेनी टन्स ऑफ मेन ड्राइव व्हील वुड अकर व्हेन द सीड ड्रिल हैज कवर्ड 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है उस इंटायर एरिया को, मतलब 1 हेक्टेयर एरिया को कवर करने के लिए जो ग्राउंड व्हील है उसको कितना बार रोटेट होना पड़ेगा। तो देखो वापिस से अपन वही कैलकुलेशन में आते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो सरकमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील क्या है आपका, पाई इंटू डी। तो ये हो गया आपका सरकमफेरेंस निकल गया। देन आपका टोटल विड्थ कैसे निकलेगा, 25 इंटू 8, मतलब जो आपका नंबर ऑफ फरो ओपनर्स है और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर। यहां से आपका क्या निकल गया, आपका टोटल विड्थ निकल गया। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लिए, एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ये क्लियर हो गया। अब एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, तो अगर इंटायर 1 हेक्टेयर को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो एक टर्न में जितना एरिया कवर हो रहा है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, मतलब जो 1 हेक्टेयर में जो भी आपका एरिया है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, उसको आप 1 रिवॉल्यूशन के अगर एरिया से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसको एक चीज इस तरीके से समझते हैं, मान लो जाइए ये आपका क्या है, एरिया है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या निकाल लिए, सरकमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील निकाल लिए और टोटल विड्थ ऑफ सीड ड्रिल निकाल लिए, ठीक है। तो आप टोटल विड्थ और सरकमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, मान लो कि जाइए इंटायर एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर का है, ठीक है। अब एक रिवॉल्यूशन में मान लो कि आप कितना एरिया कवर हो रहा है, जैसे कि 7.5 मीटर स्क्वायर जैसे दिया है, मान लो कि जाए ये इतना एरिया एक रिवॉल्यूशन में कवर हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो आप, एक रिवॉल्यूशन में कवर हो रहा है। तो आपको पता है कि ये टोटल एरिया कितना है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप 10,000 मीटर स्क्वायर इंटायर एरिया है, इसको इस पर्टिकुलर एक एरिया से अगर आप डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि पूरे इस 1 हेक्टेयर के लैंड को कवर करने के लिए जो आपका ग्राउंड व्हील है उसको कितने बार मतलब उसमें कितना रिवॉल्यूशन लगेगा ताकि ये पूरा आपका 1 हेक्टेयर लैंड कवर हो जाए। जैसे कि ये आपका हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7.5। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है ये क्या है, नंबर में आएगा, ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या है आपका, मीटर स्क्वायर। अब जो नीचे वाला एरिया है ये भी क्या है आपका, मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, ठीक है ना। मतलब जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है वो क्या है आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब आपके 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए ग्राउंड व्हील को कितना रोटेट, मतलब कितना रिवॉल्यूशन उसमें होगा, यही चीज इसमें आएगा, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन, वापस एक बार पढ़ते हैं इसको। अ फ्लूटेड फ्लीट सीड ड्रिल हैज 8 फरो ओपनर्स ऑफ सिंगल डिस्क टाइप। नंबर ऑफ फरो ओपनर आपका कितना है, 8 है, सिंगल डिस्क टाइप है, और स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। मेन ड्राइव व्हील हैज डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर क्या है आपका डायामीटर है। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ मेन ड्राइव व्हील वुड अकर व्हेन द सीड ड्रिल हैज कवर्ड 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए आपका जो ग्राउंड व्हील है उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने बार रिवॉल्व होना पड़ेगा, इसी चीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं जो हमारा सीड ड्रिल का जो ग्राउंड व्हील है उसका पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाई इंटू डी जो सिंपल सा फार्मूला होता है 2πr या फिर पाई इंटू डी, उससे हम लोग इसका सरकमफेरेंस निकाल लिए। फिर जो टोटल विड्थ है मतलब आपका नंबर ऑफ फरो ओपनर इंटू स्पेसिंग बिटवीन 2 फरो ओपनर, उससे हम लोग उसका इफेक्टिव विड्थ निकाल लिए। देन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने क्या मिल जाएगा, एक सिंगल रिवॉल्यूशन में आपका कितना एरिया कवर हुआ, ठीक है। अब जब आपको एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर हो गया वो पता चल गया, तो 1 हेक्टेयर में कितना एरिया होता है आपको पता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर आपका एरिया होता है। अब 10,000
मीटर स्क्वायर एरिया को आप जो 1 रिवॉल्यूशन में जो आपका कवर हो रहा है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन उस पूरे 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सीड ड्रिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बाकी इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती है, या फिर इसी टाइप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपन विड्थ कैसे निकाल रहे हैं, उसका सरकमफेरेंस कैसे निकाल रहे हैं, और क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है ना, जैसे कि जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे इसका देखो इसमें अलग चीज था। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन निकाल रहे हैं इसमें सिर्फ आपका नंबर ऑफ टर्न निकालने बोला है, तो ये एक अलग चीज है। ठीक है, तो आप जब पेपर में सॉल्व करो इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलता है आपको वहां पर, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि गिवन डेटा क्या क्या चीज दिया हुआ है और उस गिवन डेटा से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। मतलब जैसे कि लास्ट में जो निकालने बोला है आपको, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, अल्टीमेट जो फाइंड आउट करने बोला है, तो उसको फाइंड करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जो हमारा गिवन डेटा है उससे हम क्या क्या वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। ये पहले आप सबसे पहले ध्यान देना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।